आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग के साथ क्या संबंध है और कैसे हम अपने विचार, चरित्र और व्यवहार में बदलाव ला करके हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं और उन रोगों को होने से अपने को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आज गुर्दे के रोगों को लेते हैं। गुर्दे में कई तरह के विकार हो जाते हैं। गुर्दे में सूजन हो जाती है, उसके जो नेफ्रॉन्स हैं वे डैमेज हो जाते हैं, छानने की क्षमता कम हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विषैले तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, इसीलिए डायलिसिस करना पड़ता है। खून भी बहने लगता है, बहुमूत्र का रोग हो जाता है, पॉलीयूरिया जिसे कहते हैं, और रिस रिस करके खून भी बाहर आने लगता है, रुक रुक करके ठार ठार करके पेशाब आता है, बहुत दर्द के साथ, कड़क के साथ पेशाब आता है। ऐसी समस्या होती है बहुमूत्र की। और जो यूरेथ्रा है वो भी फूल जाता है, जो नली है वह भी सूज जाती है, और तो और किडनी में बहुत बड़ी समस्या होती है कि वहाँ पर जो है पथरी बन जाती है, स्टोन की समस्या होती है। और किडनी जब ज़्यादा डैमेज होने लगती है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है और बहुत जल्दी थकने लगता है, हाँफने लगता है। तो ये समस्या आखिर आती क्यों है? यहाँ मैं खान पान वगैरह की चर्चा नहीं करूँगा, यहाँ मैं सिर्फ जो है व्यक्ति के विचार की, उसकी भावना की चर्चा करूँगा, और उसमें बदलाव करके आप ऐसा बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विषय है, जो इसका मैं बराबर टॉपिक कवर करता हूँ, वो यही करता हूँ कि हमारी मानसिकता क्या होती है जिसके कारण ये रोग होते हैं। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हम गुस्से को लगातार इकट्ठा करते जाते हैं और उसे हम कहीं भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, और यदि कहीं करते भी हैं तो हम बिल्कुल बच्चों जैसा बहुत झगड़ालू टाइप का होकर के करते हैं, छोटे बच्चों जैसा रिएक्ट करना इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अपने गुस्से को अपने भीतर दबाते रहना, दमित करते रहना, और दूसरों की आलोचना करते रहना। आलोचना करना ये इनका बहुत बड़ा है। पीठ पीछे निंदा करते रहना, ये जितने भी किडनी की समस्या से जूझने वाले लोग हैं उनकी ये स्थिति होती है। और वे अपनी इस हरकत पर स्वयं के ही भीतर अपने आप शर्मिंदा भी होते रहते हैं। तो उनमें सेम जो है वो छिपा हुआ रहता है, डिस्गाइज सेम उनमें होता है बहुत ज़्यादा। ये उनमें बहुत बड़ी समस्या रहती है। इनके कारण जो है वहाँ एक प्रेशर पड़ता रहता है उनके दिमाग का। उनके दिमाग में लगातार जो जहर बनता है, उतने जहर को किडनी जो छान नहीं सकती। जब हम कुछ बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी के बारे में घृणात्मक शब्दों का प्रयोग करके सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोल करके लोगों को धोखा देते रहते हैं और भरमाते रहते हैं, फिर पीठ पीछे निंदा भी करते रहते हैं, तो जो प्रेशर बनता है, जो जहर बनता है, उस रिएक्शन से वे जहर इतने ज़्यादा हो जाते हैं और उसके जो पॉलीमर हैं, उसकी जो साइज है वो इतनी बड़ी हो जाती है खून में कि उसको
हम लोग की जो किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो छानते हैं उसको, वे छान नहीं पाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि ये सब जो परेशानी मैंने बताई, पथरी का बन जाना, पेशाब रुक रुक करके आना, पेशाब छान नहीं पाना, विष बन जाना शरीर में, थकने लगना, सूजन हो जाना आदि आदि, ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अपने इन विचारों को बदल करके आप अपने उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि ऐसा आप करते हैं, यदि आपको रोग नहीं है और अभी आप इस तरह की आदत पाले हुए हैं, तो आप उसको बदल करके बराबर के लिए बच सकते हैं। और जो योग है तो इसमें जो है आप धनुरासन, शलभासन, चक्रासन, मत्स्यासन, प्राणासन, हिंडोला आसन और मुद्राओं में और बंध में आप उद्यान बंध, अग्निसार प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है। और वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा, इसको आप कर सकते हैं मुद्राओं में, ये लाभकारी है। और उन सोचों को यदि आप बदल देते हैं व्यवहार को, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं घुटने की समस्या पर। घुटने में सूजन हो जाना, ज़्यादा घिस जाना, हड्डी का बढ़ जाना, फूल जाना, दर्द करने लगना, घुटनों का मुड़ना नहीं, उठने बैठने में दिक्कत, खड़े खड़े टट्टी करने की नौबत आ जाती है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं। अब ये जो घुटना का जो मामला है, ये आखिर किन लोगों को होता है, किन सोच वालों को होता है, ये जानना जरूरी है। अपनी उन सोचों को यदि नहीं बदलते हैं तो घुटना बहुत परेशान करता है। वात का जो सबसे अधिक प्रभाव है वहाँ पड़ता है। शनि ग्रह का सबसे अधिक जो है प्रकोप वहीं पर पड़ता है, घुटने पर पड़ता है। और व्यक्ति धीरे धीरे लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ापन उसमें आ जाता है। और ये जो आता है, ये उन लोगों को आता है जिनके भीतर जो है लचीलापन नहीं रहता अपने व्यवहारों में और अपने विचारों में, जो दूसरे के विचार को तरजीह नहीं देते हैं और अपने जो कह दिया उस पर अड़े रहते हैं, जिद करते होते हैं, गलत बात भी होती है तो भी नहीं मतलब अपना बदलते, मानते नहीं, अपनी गलत बात को भी जारी रखते हैं, थोपते रहते हैं, कहते रहते हैं और बहुत टेढ़े शब्दों में आक्रोश भर करके और दूसरे का दिल दुखे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो उनमें ऐसी आदतें होती हैं। दूसरा, उनमें जो जिदपन होता है बहुत ज़्यादा होता है, अक्खड़बाज बहुत होते हैं, बहुत अहंकार से भरे होते हैं। तो इस तरह से अहंकार और घमंड से पूरा चूर होते हैं, अपने को ही सबसे ऊंचा समझना, इस तरह की जो नौबत आती है उनमें होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि वे इस बोझ को समझते हैं, उनके दिमाग में एक बोझ चल रहा होता है, जिंदगी का बोझ, अपने परिवार को ढोने का बोझ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है उसको ढोने का बोझ। और इस बोझ का सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारे घुटनों पर पड़ता है। घुटना या तो बहुत घिस जाता है, या तो हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी विकृत हो जाती है। तो इस तरह की जो आदतें हैं और सोच है, जिंदगी के प्रति जो नज़रिया है, इसको जब तक नहीं बदलेंगे तब तक सिर्फ जो है दवाई खाएंगे और उसमें मालिश करेंगे और भाप लेंगे तो उतना ही से काम नहीं चलने वाला। जब आप लगातार उस तरह की सोच को बना रहे हैं तो उन तरह की सोचों को बदल डालें, उस तरह के जीवन शैली को बदल डालें, जीवन में कुछ एंजॉय करें। ऐसे लोग एंजॉय कम करते हैं, ऐसे लोग बहुत गंभीर होते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल बैठने वालों को जो है
नेगेटिव थॉट से भर देते हैं और अपनी गाथा गुणगान सुनाते रहते हैं और बढ़ चढ़ करके और डिंगे हाँकते रहते हैं और दूसरे को हीन बतलाते रहते हैं और किसी भी को भी हतोत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते अच्छे कार्यों के लिए। वे बुरे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। इस तरह की सोच वाले ऐसे होते हैं। या बहुत दब्बू होते हैं, और दब्बू होते हैं तो घुटन। तो इसमें दो तरह का कैरेक्टर होता है, एक तो दब्बूपन वाला और एक जो है ऐसा जो कि उभरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा बातूनी और बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक और कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाला। तो जो दब्बू होते हैं उनके हड्डी में आप देखेंगे कि बहुत सूजन टाइप की आ जाएगी, दर्द करेगा, पेन करेगा बहुत ज़्यादा। और जो दबंग होते हैं उनका तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता है, उनकी हड्डी बढ़ जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है उस पर, घुटने पर। ऐसे लोगों का वजन भी ज़्यादा हो जाता है और बहुत सख्त होते हैं, अपने जिद पर अड़े होते हैं। वे दब्बू होंगे तब भी और बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे तब भी, दोनों ही केस में वे बहुत जिद्दी होते हैं। बस एक का जिद बाहर दिखता है, दूसरे का जिद जो है भीतर भीतर घुटा घुटा रहता है। तो जिनको भी घुटने की समस्या है वे इस पर ध्यान दें। अब घुटने की समस्या नहीं, अब आगे की भी और कुछ जो समस्या होती है, जैसे कि मतलब पैर में घुटने के अलावा एंकल में हो गया, इन सब में भी हो गया। तो ये सब जो समस्या आती है वो क्या है कि वह अपने जीवन में यह नहीं विजन कर पाते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है या मैं बढ़ सकता हूँ, या ऐसी परिस्थितियां हैं जो मुझे बढ़ाने के लिए आने वाली है या आ गई है, ऐसा वे नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ये बोझ स्वरूप हो गया, अब मैं जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा अच्छा से, यानी आगे उनका फ्यूचर कुछ नहीं लगता है। फ्यूचर से वे हताश होते हैं, वे यथास्थितिवादी वाले हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना है कम से कम इतना बचा रहे, और उसी में वे परेशान रहते हैं, उसी को सुलझाने में वे उलझ जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से वे ढोते हुए चलते हैं और उन्हें लगता नहीं कि मैं मूव कर रहा हूँ, आगे कहीं गति कर रहा हूँ। इसके कारण क्या है कि उनकी गति भी ठहरती जाती है। हालांकि वे वॉकिंग टॉकिंग बहुत कोशिश करते हैं अभ्यास करने के लिए, लेकिन वॉकिंग का प्रैक्टिस करना और जिंदगी में चलना दोनों में अंतर होता है। सिर्फ वॉकिंग करना एक फिजिकल फॉर्मेट है हमारे चलने का। वास्तव में जब हम मन से चलना चाहते हैं, जब हम जीवन में कुछ करके दिखलाना चाहते हैं, हम कोई एक लक्ष्य बनाते हैं जिसकी ओर चलना चाहते हैं, जब हम कुछ लक्ष्य नहीं बना पाते, कहीं चलना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, कुछ कार्य ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत उपयोगी हो, तो ऐसे में जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। और इस स्टैग्नेशन से पैर धीरे धीरे हमारे कम चलने लगते हैं। जिंदगी में गति उसी की होती है जिसके लक्ष्य होते हैं आगे कुछ। तो अपने लक्ष्य को एक निर्धारित करें यदि आप चाहते हैं छुटकारा पाना तो, और अपने ज़िंदगी के स्टैग्नेशन को दूर करें तो आपके कदम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा कदम आगे नहीं बढ़ने लगेंगे, आप घसीट घसीट कर चलने लगेंगे, आपके कदम छोटे होते चले जाएंगे और टेढ़े मेढ़े पड़ेंगे, लंगड़े हो जाएंगे, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाने लगेंगे। क्योंकि जिंदगी की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ने का लक्ष्य आपने छोड़ दिया है। आप सोच लिए हैं अब मुझसे नहीं होगा, इतना ही काफ़ी है, बैठ के बस आलोचना करनी है, बस इसकी उसकी शिकायत करनी है, इसकी निंदा उसकी निंदा, सास की, बहू की, अड़ोस की, पड़ोस की। तो इन सब चीज़ों में लगे रहते हुए इसलिए उनको ये पैर से संबंधित समस्या, घुटने से संबंधित समस्या पकड़ी रहती है। तो आज इतना ही, इसके बाद फिर आगे की वीडियो में आऊँगा। तो धीरे धीरे सभी रोग जो हैं उनके ऊपर बताता जाऊँगा मैं। अपनी मानसिकता बदलें तो रोग आपसे दूर होंगे, अन्यथा रोग की गिरफ्त में आ जाएंगे, दुनिया की कोई दवाई बचा नहीं सकती। ओम।